मैं आपको अपने एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैं इंग्लैंड गया था कथा करने के लिए, और इंग्लैंड में हम गए थे लेस्टर। लेस्टर में बहुत गुजराती रहते हैं, बहुत भारतीय रहते हैं, बड़े सुंदर मंदिर संतों ने खोले हुए हैं। तो वहाँ हम जब गए तो हमको जाना था लंदन, तो हमने सोचा कुछ रास्ते के लिए खाने की चीज़ ले ले। एक दुकान पर जब हम पहुँचे तो जब उस दुकानदार ने देखा, वेशभूषा देखी, तो कहने लगे आप श्री महाराज हैं? नहीं, मैं भाई श्री महाराज नहीं, मैं तो एक सामान्य कथा प्रवक्ता हूँ और मैं यहाँ भागवत करने के लिए आया। बोले वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहाँ से पधारे हैं आप? मैं वृंदावन से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या सेवा है? नहीं, सेवा तो तब बताएंगे, पहले ये बताइए आपके लहसुन प्याज तो नहीं बनता? हमको थोड़ी नमकीन भी चाहिए और कुछ मीठा भी चाहिए। बोले नहीं महाराज, हमारा लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं बनता। और सामने देखिए वो जो कारीगर काम कर रहे हैं ना, सबके कंठीय, सबका ब्रह्म संबंध है, सबका ब्रह्म संबंध है, बड़ी पवित्रता के साथ भोजन बनाते हैं। और उसने हमको काजू की बर्फी और नमकीन दे दी। मैंने कितने पौंड हुए? बोले महाराज आप कृपा करके पधारे हैं, आपसे क्या लेना। माने करीब 100 पौंड का उसने ऐसे ही हमको वो मीठा नमकीन दे दिया। तब उसने कहा, बोले महाराज ठीक बात है, आपने हमसे तो पूछा कि आपके यहाँ लहसुन प्याज तो नहीं बनता है, लेकिन हम भी वृंदावन गए थे, हम भी मथुरा गए थे, और मथुरा के पास जो राधा अशोक होटल है वहाँ हमने देखा क्या क्या खाया जा रहा था आसपास। वृंदावन में भी हमने देखा। आप हमारी बात तो कर रहे हो, लेकिन आप अपनी स्थिति भी देख ली। उसने मुझे मतलब ये कहा कि आप अपना धाम देखिए, आप मथुरा देखिए, वहाँ क्या स्थिति है। तो बताइए क्या है? क्या हम ब्रजवासी बन के पुजेंगे लोगों के बीच में? जिस ब्रज का कितना बड़ा नाम है। आज भी जब स्कॉटलैंड गया था, ग्लासगो शहर में, और वहाँ आहा रास का चित्र बना हुआ है। वो अंग्रेज हमारी सभ्यता से लाभान्वित हो रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? विचार करिए। हमारा खान पान बिगड़ रहा है, हमारा वेशभूषा। तो भैया पान हमारा शुद्ध होना चाहिए, नहीं हमारी बुद्धि सात्विक होगी ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? ये एक वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ भागवत रूपी पका फल है। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ भागवत रूपी पका फल। लेकिन है कैसा? बोले अमृत के समान है, अमृत द्रव्य संयुतम। तो एक प्रश्न उठता है, बोले भाई ये पका हुआ फल एकदम ऊपर से नीचे गिरेगा, इसका तो रस बिखर जाएगा। बोले भाई ये जो फल है ना भागवत वाला, एकदम ऊपर से नहीं गिरा, ये डाली पर डाली की सहायता से आया है, एकदम नहीं गिरा। सबसे पहले भागवत जी किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, है ना। ब्रह्मा जी ने यही भागवत श्री नारद जी को सुनाई, नारद जी ने यही भागवत व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने वही भागवत सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने वही भागवत परीक्षित को सुनाई, जो आज हम और आप श्रवण कर रहे हैं। एकदम नहीं गिरा, डाली पर डाली की सहायता से ये नीचे आया है। शिष्य प्रशिष्य शाखा प्रशाखा, ये शाखा प्रशाखा से नीचे आया, इसलिए एकदम नहीं गिरा, इसलिए रस नहीं इसका समाप्त हुआ, इसमें रस भरा हुआ है। जैसे हमारे साधु महात्माओं की परंपरा चलती है, हमारे यहाँ जैसे गौड़िया संप्रदाय है, निम्बार संप्रदाय है, शैव्य संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग है, ये परंपरा से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। तो ये भागवत जो है ना, इसका जो रस है ये बिखरा नहीं है, और अमृत द्रव्य संयुक्त, अमृत के समान है। तो बोले भाई फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। बोले ना इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है, ये बिल्कुल जूस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पेबत भागवतम रसमालयम। बोले भाई कान के दोना बनाओ, कान के दोना बना के इसका पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले कब तक पिए? कब तक पिए?
बोले जब तक जिए तब तक पिए, जब तक परमात्मा में हमारा लय नहीं हो जाए, लीला में लीन नहीं हो जाए, तब तक इसका पान करते रहे हैं।